जेम्स प्रांग ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त महान साइकिक हैं, जिनके बहुत सारे शोज़ अमेरिकी टीवी चैनल पर आ चुके हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस है घोस्ट विस्पर। इस शो को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ढेर सारी वाचिंग ओवर अस, टॉकिंग टू हेवन, घोस्ट अमंग अस, अनफिनिश्ड बिजनेस, ढेर सारी बुक्स इसी विषय पर लिखी हैं। जेम्स प्रांग जो कि बचपन से ही इस विशेष गुण के साथ पैदा हुए, उन्हीं का एक केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये उस समय पर वो एक टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम आता था अमेरिकन चैनल पर। तो उस रेडियो प्रोग्राम के थ्रू एक महिला उनसे जुड़ी थी, जिसको उन्होंने उनके स्वर्गीय भाई के विषय में बताया था। ये केस थेरेसा का है। थेरेसा जो कि एक बड़ी बहन थी और अपने छोटे भाई के गुज़र जाने से बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी, और उनके गिल्ट की भी एक वजह थी। थेरेसा का छोटा भाई जो कि आयु में उनसे बहुत छोटा था और एक तरह से उनके बेटे जैसा था। थेरेसा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था, जिससे उन्होंने अपने भाई की मुलाकात करवाई थी। और थेरेसा का बॉयफ्रेंड एक ड्रग डीलर था, जिसके विषय में थेरेसा जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई की मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड से करवाई। और थेरेसा को इस विषय की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके भाई ने उन्हीं के बॉयफ्रेंड से ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। थेरेसा इस विषय से वाकिफ़ नहीं थी कि उनके भाई और उनके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन इस तरीके से उनकी वजह से जो उनके भाई की मुलाकात एक ड्रग डीलर से हुई। वैसे थेरेसा इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा इस बात का गिल्ट था कि अगर उसने अपने भाई की मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड से ना करवाई होती तो शायद उसका भाई ड्रग्स की तरफ नहीं मुड़ता, और जो हालात बने, जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई ड्रग्स की ओवरडोज के कारण, वो ना होती। तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो ही अपने भाई की मृत्यु के लिए ज़िम्मेवार है। और थेरेसा का ये गिल्ट वक्त के साथ कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और उसका गिल्ट इस हद तक बढ़ गया था कि एक तरह से उस गिल्ट की वजह से वो हॉस्पिटल के बेड तक पहुंच गई थी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो उसने अपने सारे संबंध तोड़ दिए, लेकिन ये जो घटना हुई उसके बाद उसकी पारिवारिक ज़िंदगी, उसका कैरियर, सब कुछ जैसे ठहर गया। और इस गिल्ट की वजह से कि अपने भाई की मृत्यु के लिए मैं ज़िम्मेवार हूँ, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ा। जब उन्हें जेम्स प्रांग के रेडियो शो के विषय में पता चला, उस वक्त वो हॉस्पिटल के बेड पर ही थी, तो उन्होंने इस रेडियो शो के थ्रू जेम्स प्रांग से संपर्क करने की कोशिश करी। वैसे थेरेसा को उससे पहले भी उनके भाई कई बार स्वप्न के माध्यम से या फीलिंग के माध्यम से अपनी मौजूदगी का एहसास करा चुके थे, और उन्हें लगता था कि जैसे वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ये दर्द था और ये गिल्ट था, ये वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। जब थेरेसा ने शो में जेम्स प्रांग को फ़ोन किया, तो जेम्स प्रांग कहते हैं कि वो थेरेसा की आवाज़ से ही ये चीज़ समझ सकते थे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और उन्होंने अपने माइंड की आंखों से, अपने मन की आंखों से जो चीज़ स्पष्ट रूप से देखी, वो ये थी कि थेरेसा के लेफ़्ट शोल्डर के पास कोई यंग लड़का खड़ा है। उन्होंने उस रेडियो शो के दौरान ही थेरेसा से कहा कि क्या आपका भाई 22 साल की उम्र में गुज़र चुका है? इस पर थेरेसा का जवाब था हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, उनका ब्रदर जो उनके माइंड में प्रोजेक्ट कर रहा था, वो छवि बिल्कुल साफ थी कि जैसे थेरेसा का भाई कोई नीडल अपनी बाजू में लगा रहा है, जैसे वो ड्रग्स ले रहा है और वो रो रहा है। ये शब्द थेरेसा के लिए बहुत दर्दनाक थे, क्योंकि यही दर्द था थेरेसा का। थेरेसा को यही लगता था कि उसके भाई ने जो ड्रग की ओवरडोज ली, जिसकी वजह से वो मरा, उसकी वजह तो वही है। इसके बाद जेम्स प्रांग ने उनसे कहा कि मार्क तुमसे ये कहना चाह रहा है कि वो भी शर्मिंदा है, वो इस तरह से जाना नहीं चाहता था। इस पर फ़ौरन ही थेरेसा ने रोना शुरू कर दिया, और
एक बार फिर से उसने अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि वो उसकी ही गलती है, वो उसे संभाल सकती थी, उसे रोक सकती थी, उसको बचा सकती थी, वो नहीं कर सकी। इस पर थेरेसा ने जवाब दिया कि जिस रात उसके भाई ने ड्रग्स ओवरडोज ली, उस रात उसके भाई ने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया था। अगर वो उसका कॉल उठाती तो जो भी वजह थी, कुछ उसको जो मेंटल प्रॉब्लम चल रही थी, जो कुछ भी था, वो उससे बात करती तो शायद वो बच जाता। वो कहती है मैंने ही रोगर से उसकी मुलाकात करवाई थी जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ। तो इस पर जेम्स प्रांग का जवाब था कि आपके ब्रदर ये चाहते हैं कि जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए आप अपने आप को माफ़ करें, आप कसूरवार नहीं हैं, वो आपको पेन में नहीं देखना चाहता। खैर, इतनी बातचीत के बाद उस रेडियो शो को ख़त्म करने का टाइम तो हो गया, लेकिन टेरेसा को लगा कि जैसे अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है और उन्होंने जेम्स प्रांग से मुलाकात करने का फ़ैसला किया। और इस बार मार्क ने जो थेरेसा को जानकारी दी वो ये थी कि ये जो जन्म उसे मिला था, इससे पहले भी 2 बर्थ उसके इसी तरह से ड्रग्स की ओवरडोज से ख़त्म हुए थे। और ये जो ड्रग्स के प्रति उसकी दीवानगी थी, ये पिछले कई जन्मों से चली आ रही थी, जिसे उसे इस बर्थ में ख़त्म करना था और अपनी आंतरिक कमज़ोरी को जो इससे अटैच थी उसे ख़त्म करना था। मार्क के लिए ड्रग्स लेना एक तरह से अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागने का एक तरीका था, और हकीकत में यही उसकी आंतरिक कमज़ोरी थी जो उसे ड्रग्स की तरफ धकेल कर लेके जाती थी। सब चीज़ों से भागना, कोई जिम्मेवारी आ गई है भागना, कोई उसके ऊपर बोझ डाला जाए उससे भागना, ये जो भागने की उसकी प्रवृत्ति थी, जिम्मेवारियों से भागने की, उस पर काबू पाना, उससे बाहर निकलना, ये था उसके इस जन्म का लाइफ लेसन। लेकिन वो इसमें टोटली फेल था, और बल्कि जिम्मेवारियों से ना सिर्फ वो भागता था, उन्हें पूरी नहीं तो करता नहीं था, बल्कि उससे भी एक कदम आगे, जिम्मेवारियां याद ही ना आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो भूल ही जाए, इसके लिए वो ड्रग्स का सहारा लेता था। तो एक तरह से एक ड्रग डीलर का उसकी लाइफ में आना, ये उसके जीवन में परिस्थिति बननी ही थी। इसके लिए थेरेसा जिम्मेवार नहीं थी। अगर वो थेरेसा का बॉयफ्रेंड ना होता तो वो कोई और होता, लेकिन वो उसकी लाइफ में ज़रूर आता। इसके बाद थेरेसा का उससे सवाल था कि अब वो कहाँ है। इस पर मार्क का जवाब था कि ये हॉस्पिटल जैसी एक जगह है, लेकिन ये वास्तव में हॉस्पिटल नहीं है। ये आत्मा लोक का वही स्थान है जहाँ आत्मा अपने जिस भी दर्द को लेकर जाती है उसे हील किया जाता है। तो यहाँ पर मार्क जिन आत्माओं के संपर्क में आया होगा, ये वही आत्माएं होंगी जो उसी की तरह की परिस्थितियों में, जिन्होंने आत्महत्या की होगी या इस तरह की परिस्थितियाँ बनी होंगी कि उनकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में जाने से पहले आत्मा को एक हीलिंग की ज़रूरत होती है। कुछ कमज़ोरियाँ जो रह गई हैं उन पे काम करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ लेसन में फ़ेल हुआ है, उसको एक बार फिर से नए सिरे से सीखने समझने की ज़रूरत होती है। तो ये जो वक्त होता है, ये एक हीलिंग का प्रोसेस है जिसे आत्मा सोल वर्ल्ड में गुजारती है। अभी मार्क इस हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहा था जिस जगह को उसने हॉस्पिटल नाम दिया, लेकिन ये कुछ दुनियावी हॉस्पिटल नहीं है, इसे आप आत्माओं का हॉस्पिटल, एक सरल भाषा में कहें तो हम समझने के लिए ये कह सकते हैं। क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत तो सबको है ना। जो व्यक्ति चला गया है वो भी शायद अपने अंदर बहुत सारे दर्द लेकर गया है, उसे भी हीलिंग की ज़रूरत है। जो पीछे परिवारजन रह गए हैं उन्हें भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये हीलिंग का प्रोसेस एक तरह से दोनों तरफ चलने की ज़रूरत होती है, और ये दोनों तरफ चलता है, बल्कि इस दुनिया में तो नहीं, सोल वर्ल्ड में ये ज़्यादा सही तरीके से चलता है। इसके बाद मार्क के शब्द थे, उसने कहा कि people should make every attempt possible to let go and heal their addiction while in the body। अब यहाँ पर तो चलो फिर भी एक नशे की बात हो रही है, लेकिन नशा किस चीज़ में नहीं है, नशा किस में नहीं है, हम किस चीज़ के आदी नहीं हो जाते। अगर आपको पैसा कमाने की लत लग जाती है तो आप पैसे के भी नशे की तरह कमाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको खाना खाने की लत लग जाती है तो आप खाना भी नशे की तरह खाना लगते हैं। किसी भी चीज़ के पीछे अति की तरह पड़ जाना, इतना कि वो आपको डैमेज करने लगे। यहाँ सिर्फ बात नशे की है, लेकिन नशा जीवन के हर फील्ड में है, जिसमें भी आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका आनंद लेने के लिए इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, और जो सही एक संतुलन स्थापित करना है उससे बाहर निकलते जा रहे हैं।
और इसके साथ साथ जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं ये सोचकर कि ये हमारी वजह से हुआ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बिल्कुल ही कोई रीज़न नज़र नहीं आता, लेकिन वो अपने आप को कसूरवार मान रहे होते हैं। जैसे कि एक भाई का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी बहन खुद को कसूरवार मान रही थी कि काश उसने उसको, जब वो जा रहा था कार लेके, तो उसको रोक लिया होता, वो उसको रोक सकती थी। अब देखा जाए तो ये इस तरह की परिस्थिति नहीं है जिसमें वो लड़की अपने आप को दोष दे कि वो अपने भाई को बाहर जाने से ही रोक लेती, क्योंकि ये बहुत अजीब होता अगर वो रोक लेती। लेकिन फिर भी उसने इस सारी परिस्थिति में अपने आप को कसूरवार मान लिया और अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्ट में धकेल लिया कि वो डिप्रेशन की स्टेज तक चली गई। तो बहुत सारी जीवन की परिस्थितियाँ जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, प्रकृति का ही उन पर नियंत्रण है, उसे समझिए और अपने आप को गिल्ट में मत धकेलिए। और निश्चिंत रहिए, आपके प्रियजनों को भी हीलिंग मिल रही है। वो सोल वर्ल्ड में रहते हुए अपने मार्गदर्शक की मौजूदगी में हील हो रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं हैं जिन्हें अपने प्रियजनों की चिंता है, उनके मार्गदर्शक को भी उनकी चिंता है। बल्कि आप तो फिर भी कोई पावर नहीं रखते, सिर्फ उनकी चिंता करते हैं, जबकि हमारे मार्गदर्शक तो उन्हें हील करने की क्षमता भी रखते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सहदैव बरसता रहे।